Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is Nikki from Team ज्ञान क्षेत्र. जैसा कि मैंने आपको अपने previous वीडियो में बोला था that to improve your performance, I would be coming out with small videos to help you outperform yourself in your NEET entrance exam, so that जब आप अपना exam दे के बाहर आए, you come out with flying colors. So to take that promise forward, I bring to you today a very different topic. इट्स नॉट ए यूजुअल क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है. बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है टारगेट्स. जनरली क्या होता है, आप जब पढ़ाई करते हो यू आर जस्ट स्टडिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग. मतलब मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ रहा हूँ. पापा ने पूछा, मम्मी ने पूछा कितने घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हैं. अपने लिए भी, अपने आप को भी सहानुभूति देते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं. बट क्या आप एक्चुअली 10 घंटे पढ़ाई करते हो? गाइस, स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है जब आप पढ़ाई कर रहे हो सो आपको टारगेट सेट करना सबसे इम्पोर्टेंट है. मतलब टारगेट का मतलब क्या होता है, भले आप 4 घंटे ही पढ़ो पर अपना टारगेट अचीव करो. ऐसा थोड़े है यार कि 24 घंटे आप पेज पलटे जा रहे हो, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप सिर्फ बस बोलने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको भी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, आपने बुक खोला हुआ है बट यू आर नॉट एट दैट टाइम, एट पॉइंट इन टाइम आपका दिमाग उस पढ़ाई पे है ही नहीं. तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो बहुत ज्यादा लैक करता है बच्चों में वो होता है टारगेट सेटिंग. टारगेट क्यों यार? अगर आप बिना टारगेट के बस पढ़ाई करे जा रहे हो तो आपको पता ही नहीं है आपके टॉपिक्स कब खत्म होंगे. टारगेट सेट करो ना. जैसे कि आपका ये भी टारगेट हो सकता है कि मुझे एक दिन में 3 टॉपिक्स कंप्लीट करना है. सो मेक श्योर कि वो आप 3 टॉपिक्स कैसे कवर करते हो. क्या आप 3 घंटे में कवर करते हो, 12 घंटे में कवर करते हो, 8 घंटे में कवर, क्या आपकी मर्जी है. आप अपने लिए पहले तो रियलिस्टिक टारगेट्स रखना सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. जो टारगेट्स आपको रखने चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट कीप टारगेट्स तो हो सकता है वो एक चैप्टर आप 5 दिन तक करे जा रहे हो तब भी आपसे नहीं कंप्लीट हो. तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टारगेट सेटिंग. दूसरा होता है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब पता है क्या होता है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आप हफ्ते के 4 दिन मत पढ़ो और उसके बाद लास्ट के 3 दिन आप फ्राइडे सैटरडे संडे आप पढ़ाई करो. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप रोज पढ़ाई कर रहे हो, आप रोज टारगेट सेट कर रहे हो, आप रोज पढ़ाई कर रहे हो. कभी ऐसा सुना है कि आपने पूरे हफ्ते का खाना एक दिन में ही खा लिया, लंच डिनर ब्रेकफास्ट आपने एक दिन में कर लिया और बाकी के 6 दिन यू आर आउट विथ, आप खाने की जरूरत ही नहीं? ऐसा कभी नहीं होता है ना. वैसे ही आपको रोज पढ़ाई करने की जरूरत है. कंसिस्टेंसी इज द की. दैट मीन्स टारगेट एंड कंसिस्टेंसी, ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी भी नेशनल लेवल का अगर आप कंपटीशन दे रहे हो. इसके अलावा जो एक सबसे मेजर ड्रॉबैक, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो. इन दोनों को पुल डाउन क्या करता है आपको पता है? इन दोनों को जो नीचे लाता है, आपकी परफॉर्मेंस को जो नीचे लाता है, उसका सिर्फ एक ही अंडरलाइनिंग फैक्टर है और वो होता है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? आपकी सोच. आप रोज ये सोचते हो यार मेरे से तो हो ही नहीं सकता है, मेरे से तो ये टॉपिक नहीं होगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्या पता नीट वाले दिन मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊं, क्या पता नीट वाले दिन में से हो नहीं पाया, क्या पता मेरा उस दिन मन नहीं करे. यार क्या आउटकम आपके हाथ में है? क्या कोई पॉइंट बनता है अभी से बैठ के ये सोचना कि आप आज से 4 महीने बाद कैसा परफॉर्म करोगे, या अगर आप अभी 11th में हो या अभी आप 12th में आए हो तो क्या आप 2 साल के बाद या 1 साल के बाद नीट में कैसा परफॉर्मेंस दोगे? उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना. आपके हाथ में आज क्या, आपके हाथ में है आज की डेट में आप सिर्फ हार्डवर्क कर सकते हो, आप अपना कमिटमेंट दे सकते हो पढ़ाई के लिए, आप एफर्ट्स दे सकते हो. उस दिन क्या होगा, उस दिन पेपर कैसा आएगा, क्या हो सकता है उस दिन पूरा आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, हो सकता है आपको सब कुछ आता हो. उस दिन क्या होगा ये तो उस दिन आपके डी डे वाले दिन उस दिन पता चलेगा. उसके लिए आप आज ही अपना परफॉर्मेंस क्यों खराब कर रहे हो? आपके हाथ में जो एक फैक्टर है वो है हार्डवर्क. और हार्डवर्क एंड एफर्ट्स वो आप अपना रेगुलरली आप करो. दूसरा, टारगेट सेट करो, टारगेट्स को मीट करो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो. अगर मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ, वी नेवर रिकमेंड कि आपको 24 घंटे पढ़ाई करनी है, आपको 18 घंटे पढ़ाई करनी है. यार एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ. रियलिस्टिक टाइम टेबल क्या होता है?
मैं 7 घंटे की नींद पूरी करूँगा, मैं थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी करूँगा, एक्सरसाइज़ करूँगा, घूमूँगा, अपने लिए टाइम रखूँगा। उसके बाद अगर आपको लगता है दैट 5 घंटे इनफ है आपके लिए, तो आप 5 घंटे पढ़ाई करो। अगर आपको लगता है आपके लिए 10 घंटे इनफ है, तो आप 10 घंटे पढ़ाई करो। सी, आप आज की डेट में कहाँ स्टैंड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज़, आपका लेवल ऑफ पढ़ाई, आपका लेवल इन टर्म्स ऑफ हायर लेवल कॉम्पिटिशन, ये आपको पता होगा। ये हम नहीं बता सकते, या आपके पेरेंट्स भी नहीं बता सकते। अगर आपको लगता है आपके लिए 2 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है, आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ो। अगर आपको लगता है आपको 10 घंटे की पढ़ाई की ज़रूरत है, आप 10 घंटे पढ़ाई करो। अगर आपको लगता है आपको 14 घंटे की पढ़ाई की ज़रूरत है, आप पढ़ सकते हो, तो आप 14 घंटे की पढ़ाई करो। बट ये जो पोटेंट है, ये सिर्फ आप और आप ही डिसाइड कर सकते हो। आपके बिहाफ में कोई और नहीं डिसाइड कर सकता है। सबसे पहले आप एक रियलिस्टिक गेज डिसाइड करो कि आप अभी स्टैंड कहाँ कर रहे हो, रादर देन कि अच्छा अभी कोविड चल रहा है, सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, मन नहीं कर रहा है, डिमोटिवेशन है, ये कोई मतलब नहीं है। सी, आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि अगर आप नीट में, अगर क्यों, when you come out with flying colors in your NEET entrance exam, the doctor name would be added in front of you. So that is the main crux. ये आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाइए, और दीवार पे जहां भी आपको लग रहा है, जो आप सुबह उठ के आप उसको देखते हो या आपकी नजरों के सामने वो दिन भर रहता है, वहां पे आप फिक्स कर दीजिए। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर टू, ये आपको एक जील देगा आगे परफॉर्म करने के लिए गाइस। सो putting the video, coming to the end of the video, my only request to all of you is, guys, please make targets, maintain your consistency, put your hard work. पहले से ही मत डिसाइड करो कि तुमसे नहीं हो सकता है। Everything is in your mind. अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया ना कि आपसे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। Okay? So keep studying, keep yourself motivated and stay safe. All the best, guys. And if you have any doubt regarding anything related to your NEET preparation, NEET counseling, या कुछ भी आपको बात करनी है, तो you can always get in touch with us at 011-450-81755, or you can Google us at www.gyankshetra.com. और आप चाहे तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, where we would be coming out with more such videos about preparation, about counseling and everything. Take care, guys. Bye bye.